वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्या, तुम्हारे रब का ये फैसला है, इबादत करो तो उसी की करो, उसकी इबादत में किसी को शरीक न करो। उसके बाद दूसरी चीज, व बिल वालिदैन इहसाना, और अपने वालिदैन के साथ, अपने माता पिता के साथ, अपनी माँ के साथ, अपने बाप के साथ हमेशा तू एहसान कर, भलाई कर, जबान से, हाथ से, माल से, पैसे से, हर तरीके से तू उनको खुश कर। अब देख रहे हैं आप, अल्लाह ने अपनी इबादत के फौरन बाद मां बाप का जिक्र किया। इसका मतलब यह हुआ कि अल्लाह के बंदों में अगर सबसे पहले किसी का हक हमारे ऊपर है तो हमारे पेरेंट्स का है, हमारे मां बाप का है, हमारे माता पिता का है। आप समाज के लिए बहुत अच्छे हैं, पूरा रंगा आपकी तारीफ कर रहा है कि साहब बहुत अच्छा इंसान है। आपकी मां आपके बारे में क्या बोलती है, आपका बाप आपके बारे में क्या बोलता है। अब आप कहेंगे मौलाना साहब कभी कभी हम लोग गलत नहीं होते तब भी हमारे माँ बाप हमको बुरा भला बोलते हैं। तो भाई मैं ये नहीं कहता कि माँ बाप की हर बात सही होती है, माँ बाप भी गलत हो सकते, मगर माँ बाप जैसा कोई नहीं हो सकता। माँ हो सकता है आपके साथ नाइंसाफी कर दे, बाप आपके साथ नाइंसाफी कर दे, मगर आप माँ के साथ कुछ भी कर ले, 9 महीना मां ने पेट में जो रखा है ना, उस मुसीबत का कोई बदला आप नहीं चुका सकते। एक आदमी अपनी बूढ़ी मां को अपने कंधे पर सवार करके खाने काबा का तवाफ कर रहा था और कह रहा था कि इन्नी लहा कल बईरिल मुजल्लली, कि मैं अपनी मां के लिए ऊंट बन गया हूं, मेरी मां मेरे ऊपर सवार होकर के तवाफ कर रही है। उसने हजरत उमर से कहा, ऐ उमर, आज मैंने अपनी पीठ को अपनी मां की सवारी बना दिया, मेरी मां ने मेरी पीठ पर बैठ करके खाने काबा का तवाफ कर लिया, उमरा कर लिया, हज कर लिया। ऐ अमीरुल मोमिनीन, ऐसा लगता है कि आज मैंने अपनी मां का हक अदा कर दिया। कहा, रे जालिम, तू मां का हक अदा करने की बात करता है, वला बेज़फ़रतिन वाहिदा, तेरी मां ने जब तुझको जन्म दिया था, जब अपने पेट से तुझको बाहर निकाला था, तुझको पैदा किया था, जब तेरी मां के जुबान से जो चीख की आवाज निकली थी, जो दर्द की आवाज निकली थी, अभी तो तूने उस आवाज का भी हक अदा नहीं किया है। बड़ी संकट, बड़ी मुसीबतें झेलती है हमारी माएं हमारे लिए। हम खाना खा लें, मां भूखी रह जाती है। पैदा होने के बाद तो कितने दिन ऐसा होता है, बच्चा रात रात भर जागता है, रोता है, मां बेचारी अपनी नींद कुर्बान करती है। आप कर सकते हैं क्या? आज आप जवान है, बूढ़ी मां है घर में, उसको रात में खांसी आने लगे, 5 मिनट खांसी आ जाए, 10 मिनट खांसी आ जाए, आपका पारा चढ़ने लगेगा, आप जाकर के बोल देंगे, मां तू कहीं और चली जा, क्यों, मेरी नींद खराब कर रही है। आप बोल देंगे ऐसा, मां कभी नहीं बोलती। बच्चा रात में 10 बार रोएगा, 10 बार मां बेचारी उठेगी, बच्चे के गीले बिस्तर को चेंज करेगी, बच्चे का पाखाना और पेशाब साफ करेगी, गीले बिस्तर पे खुद सो जाएगी, बच्चे को नहीं सोने देगी। अच्छा, मां की मोहब्बत तो सबको नजर आती है, बाप की मोहब्बत नजर नहीं आती। मां पेट में रखती है तो मां का ज्यादा नाम आता है, मां दूध पिलाती है तो मां का ज्यादा नाम आता है। अरे ये उंगली पकड़ के चलना किसने सिखाया? ये जो तेरे बदन में ताकत आई, ये जो समझदारी आई, ये अच्छे बुरे की तमीज आई, किसने सिखाई तुझे? तेरे बाप ने सिखाई। बाप का एहसान मेरे भाइयों कभी आप चुका नहीं सकते। जमाने की धूप में बाप आपके लिए साया बन के खड़ा रहता है। जिस बच्चे का बाप ना हो, कोई थप्पड़ लगा के चला जाता है, कोई मार के चला जाता है, दुनिया कहती है अरे ये तो यतीम है, इसका कोई बाप नहीं है। बाप का होना बहुत जरूरी है। बाप का साया अगर है तो दुआ करो अल्लाह बाप का साया सलामत रखे। बाप न हो तो बाप की जगह, मां की जगह कोई पूरी नहीं कर सकता मेरे साथ। मुझे याद है मैं जब बनारस में पढ़ रहा था जामिया सल्फिया में,
तकरीर करने का शौक तो तब भी था, पढ़ाई के दौर से ही तकरीर का शौक था। तो बनारस में जब कहीं जलसा होता था, प्रोग्राम होता था, तो मेरे अब्बा जो थे वो जलसे के जो नाजिम होते थे उनसे अकेले में जाके मिलते थे कि मेरे बच्चे को 5 मिनट का टाइम दे। कहीं टाइम मिलता था, कहीं नहीं भी मिलता था। कभी कभी जलसे वाले बहुत भाव खाते थे, नहीं नहीं हम नहीं टाइम देंगे, हमारे यहाँ बहुत सारे मौलाना लोग आ रहे हैं, बड़ा प्रोग्राम, हम आपके बच्चे को टाइम नहीं देंगे। लेकिन मेरे वालिद वो जाते थे और जलसे वालों से जाकर के बात करके टाइम लेते थे। और मुझे याद है आज भी, वो जमाना यूट्यूब का नहीं था। जब मैं तकरीर कर लेता था और उस जलसे की रिकॉर्डिंग होती थी, और उस जमाने में टेप रिकॉर्डर के कैसेट चलते थे, मेरे वालिद जाकर के पता करते थे कि कैसेट कहां मिलता है, और उस कैसेट को वो घर में ला करके टेप रिकॉर्डर में बार बार वो 5 मिनट की 10 मिनट की मेरी तकरीर को बार बार सुनते थे। मैं कभी मदरसे से आता, मैं देखता कि मेरे वालिद एक ही तकरीर को बार बार क्यों सुन रहे हैं। वो वालिद की मोहब्बत होती थी मेरे साथ। मैं जब जामिया सल्फिया बनारस में पढ़ता था, एक दौर मैंने वो भी देखा, घर में गुर्बत का माहौल था। कभी ऐसा भी हुआ, सुबह सवेरे उठा, नाश्ते में कुछ नहीं है, माँ ने चाय बनाई, चाय के साथ एक रोटी भिगोई, चाय रोटी खाई, चल दिए मदरसे। हमारे माँ बाप हमें पढ़ाने के लिए, लिखाने के लिए, हमें तरक्की देने के लिए अपनी जिंदगी कुर्बान कर देते हैं मेरे साथी। जब हम तरक्की पर पहुंच जाएं तो कभी अपने माँ बाप को न भूले मेरे भाई। इस लायक बनो कि जब दुआ के लिए हाथ उठाओ तो जबान पर यह दुआ जरूर आए, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, परवरदिगार मेरे माँ बाप पर रहम फरमा, जिस तरीके से बचपन में उन्होंने मुझे पाला है। मैं फिर कह रहा हूं, जरूरी नहीं है कि माँ की हर बात सही हो, बाप की हर फैसला सही हो। उनके फैसलों से इख्तिलाफ कर सकते हैं, अदब के साथ, तमीज के साथ, लेकिन आप उनकी खिदमत मत छोड़िए, उनका अदब मत छोड़िए, उनका ख्याल करना मत छोड़िए। आपकी वजह से उनकी आंखों में कभी आंसू ना आए, इस बात की जरूर कोशिश कीजिए मेरे साथी। कुरान कहता है वबिल वालिदैन इहसाना, अल्लाह का दूसरा हुक्म यह है अपने माता पिता के साथ तुम अच्छा सलूक करो। इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबर अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ्फिन वला तनहरहुमा। जब तुम्हारे माँ बाप में से कोई एक बूढ़ा हो जाए या दोनों बूढ़े हो जाए, अल्लाह ने एक का जिक्र पहले किया, यानी एक बूढ़ा हो जाए, एक अल्लाह के पास चला जाए। मां चली गई, बाप बचा, बाप चला गया, मां बची। अगर एक बचा है या एक बची है, उसका ज्यादा ख्याल रखो। कल दोनों थे, कोई कमी हुई, कोई बेशी हुई, दोनों ने एक दूसरे के साथ सुख दुख बांट लिया। अब मां चली गई, बाप अकेला बचा, बाप किससे बोलेगा? बाप चला गया, मां बची, मां को तकलीफ हुई, मां किससे बोलेगी? अकेले बैठ करके आंसू बहाएगी। तो जो अकेला बचा है, कुरान उसका पहले जिक्र करता है, इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा, जब तुम्हारे माता पिता में से कोई एक बूढ़ा तुमको मिल जाए या दोनों बुढ़ापे में मिल जाए, फला तकुल लहुमा उफ्फिन, तो उनको उफ भी न कहना, उनको उफ भी न कहना। वला तनहरहुमा, उनको डांटना नहीं। वकुल लहुमा कौलन करीमा, उनसे अदब से बात करना, तमीज से बात करना। अल्लाह ने ये नहीं कहा अच्छे तरीके से बात करना, अल्लाह ने कहा कौलन करीमा, यानी तुम्हारी बात इतनी प्यारी हो कि तुम्हारी बात करीम बन जाए। करीम बोलते हैं अरबी में एक्सीलेंट को, इसको हिंदी में बोल सकते सर्वोत्तम, बंगला में भी आप बोल सकते सबसे भालो, सबसे अच्छी। यानी तुम्हारा जो वक्तव्य है अपने माँ के साथ, अपने बाप के साथ, तुम्हारा जो बोलने की शैली है, तुम्हारा जो बोलने का अंदाज है, तुम्हारी जो बात है, तुम्हारी जो वॉइस है, आवाज है, वो हमेशा सॉफ्ट होनी चाहिए अपनी माता के साथ, अपने पिता के साथ। उसके बाद फरमाया वक़्फ़िज़ लहुमा जनाहज़्ज़ुल्लि मिनर रहमा, और अपने माँ के लिए, अपने बाप के लिए हमेशा अपने आप को बिछा देना, अपने आप को डाउन कर लेना,
अपने आप को नीचा कर लेना, माँ से ऊंचा बनने की कोशिश न करना, बाप से ऊंचा बनने की कोशिश न करना। कभी ऐसा भी होता है बेटा ज्यादा पैसा कमा लेता, बाप से बोलता अरे आपने क्या किया है, मैंने सब बनाया। अरे तूने सब बनाया, तुझको किसने पैदा किया? तेरे सर में जो ये दिमाग आया, ये दिमाग तुझको किसने दिया? वो बाप है तेरा। तो जितनी भी तरक्की कर ले तू उसका बेटा ही रहेगा। इसलिए कभी बाप से सुपीरियर बनने की कोशिश न करो, मां से कभी सुपीरियर बनने की कोशिश न करो। और फिर अल्लाह ने दुआ सिखाई, वक़ुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। और ये दुआ पढ़ते रहना, ऐ मेरे परवरदिगार, मेरे माँ बाप पर तू रहम फरमा, जिस तरीके से उन्होंने बचपन में मुझको पाला है, मेरी तरबियत की है। तो ये दो चीजें होंगी। उसके बाद अब अल्लाह ताला एक हमें नसीहत करता है। कोई इंसान कह सकता है, अय अल्लाह, मैंने माँ का बहुत ख्याल किया, मैंने बाप का बहुत ख्याल किया, लेकिन माँ को खुश न कर सका, बाप को खुश न कर सका। माँ चली गई, बाप चले गए, मुझसे नाराज रहे। अय अल्लाह, मैंने कोई तकलीफ नहीं पहुंचाई। हाँ, माँ ने ना इंसाफी की, मैं बोल पड़ा, बाप ने ना इंसाफी की, मैं बोल पड़ा, लेकिन माँ के साथ कभी बदतमीजी न की, बाप के साथ कभी बदतमीजी न की। अय अल्लाह, मैंने तो कोई तकलीफ नहीं पहुंचाई, लेकिन माँ मेरी मुझसे नाराज रही, बाप मेरा मुझसे नाराज रहा। अय अल्लाह, मैं कहां जाऊं, मैं किधर जाऊं? अल्लाह फरमाता है, रब्बुकुम आलमु बिमा फी नुफूसिकुम इन तकूनु सालिहीन फइन्नहु काना लिल अव्वाबीन गफूरा। अल्लाह कहता है कि तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है अल्लाह को पता है। अगर तुम्हारा दिल साफ है, तुमने माँ को तकलीफ नहीं पहुंचाई, बाप को तकलीफ नहीं पहुंचाई, कोई बात नहीं, अल्लाह ताला ऐसे लोगों को माफ कर देता है जो अल्लाह की तरफ बार बार रुजू करते हैं, तौबा करते हैं। अगर तुम्हें लगता है कि तुमने माँ को तकलीफ पहुंचाई है, बाप को तकलीफ पहुंचाया, बार बार अल्लाह से तौबा करो, अल्लाह माफ कर देगा। तो कितनी चीजें हो गई रागा वालों? दो चीजें हो गई। अब आइए तीसरी चीज, व आतिज़ल कुर्बा हक़्क़हु वल मिस्कीन वब्न सबील। रिश्तेदार को उसका हक दे दो, गरीबों को उनका हक दे दो, मुसाफिर को उसका हक दे दो। आपको अल्लाह ने दौलत से नवाजा, आपका कोई रिश्तेदार है बेचारा बहुत परेशान है, आप आला बिल्डिंग में रहते हैं, आपका वो गरीब दोस्त, गरीब रिश्तेदार छोटे से मकान में रहता है, मकान जर्जर हो चुका है, मकान गिरने वाला है, टूटने वाला है, वो आपके पास आता, हाजी साहब अल्लाह ने आपको बहुत नवाजा है, मैं आपके चाचा का बेटा लगता हूं, मैं फूफी का बेटा लगता हूं, मामा का बेटा लगता हूं, मैं आपका रिश्तेदार हूं। ऐ हाजी साहब, मेरा मकान टूट रहा है, गिर रहा है, चंद हजार रुपये दे दो, मैं अपने मकान की मरम्मत कर लूं, ज़कात का दे दो, खैरात का दे दो। मगर आपका दिल इतना कठोर हो चुका है, आप कहते हैं नहीं नहीं, मैं तो ज़कात दे चुका हूं, मैं मदरसों में ज़कात देता हूं, यतीमों को ज़कात देता हूं, मस्जिदों की मदद करता हूं, मगर मैं अपने रिश्तेदार को नहीं देता। याद रखो मेरे प्यारे साथियों, अगर ऐसा है तो ये बहुत गलत है। अपनी ज़कात और खैरात जब निकालिए, सबसे पहले अपने रिश्तेदारों में देखिए, और जो जरूरतमंद हो उसको ज़कात पहले दीजिए, उसको सदका पहले दीजिए। और मैं ये भी बता दूं, जरूरी नहीं है कि आप ज़कात की रकम बता करके दे, लो भाई ज़कात दे रहा हूं, जरूरतमंद है ले जाके दो, लो भाई कपड़ा ले लेना, बच्चों के लिए चप्पल ले लेना, ईद का त्योहार आ रहा है, बस ये कह के दे दो। आप ज़कात में उसको लिख लो, मगर सामने वाले को बताना नहीं कि ये ज़कात है, जरूरी नहीं है बताना। कुरान कहता अपने रिश्तेदारों को अपना माल दो। ज़कात ही की बात नहीं हो रही है, ऐसे भी अपने माल में से अपने रिश्तेदारों को दो, उनका हक है। वल मिस्कीन, और गरीबों को दो, वब्न सबील, और जो मेहमान तुम्हारे घर में आए
ओ मेरी प्यारी माँ बहनों, कभी मेहमान का नाम सुन करके तुम्हारे माथे पर बल न पड़ जाए। मेहमान जब तुम्हारे घर में आता है, अल्लाह का शुक्र अदा करो। अगर नेक मेहमान आया है तो तुम्हारे घर में रहमत लेकर के आया है।